नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं दूसरे जिलों में भी कर सकेंगे प्रशिक्षण, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब अपनी सुविधा और निवास स्थान के अनुसार दूसरे जिलों के स्कूलों में भी प्रशिक्षण करने की अनुमति मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि प्रशिक्षुओं की पसंद के अनुसार स्कूल आवंटन में अनावश्यक बाधा न डाली जाए। निदेशालय को शिकायतें मिल रही थी कि कई बीएड कॉलेज और डीएलएड संस्थान प्रशिक्षुओं की सूची में उनके गृह क्षेत्र या पसंद के नजदीकी दूसरे जिलों के स्कूलों का विकल्प भेज रहे हैं। संबंधित उपनिदेशक उन विकल्पों के अनुसार स्कूल आवंटित नहीं कर रहे थे। निदेशालय ने इसे 6 जनवरी 2026 को जारी निर्देशों के विपरीत माना है। नए निर्देश में स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षुओं की रहने की सुविधा और व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके गृह क्षेत्र अथवा पसंद के स्थान के स्कूल आवंटित किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिले के स्कूलों में भी प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते निर्धारित प्रशिक्षु सीमा का पालन हो। निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ दूसरे जिलों के स्कूल भी आवंटित करें। संबंधित स्कूल कॉम्प्लेक्स हेड और जिला उपनिदेशक को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य किया गया। निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों की अनदेखी पाई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के एंटी चिट्टा मॉडल से सीखेंगे बाकी राज्य, एनसीबी ने प्रदेश से मॉडल का विवरण मांगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल की चर्चा अन्य राज्यों में भी होने लगी है। एनसीबी के रीजनल ऑफिस ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। जाने पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार के एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों की कमर तोड़ने में कामयाब हो रहा है, वहीं इस मॉडल की चर्चा अन्य राज्यों में भी होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिस ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है ताकि इस मॉडल को अध्ययन कर अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके और चिट्टा कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित हो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक व्यापक योजना तैयार करवाई। इस योजना के तहत चिट्टे में संलिप्त अपराधियों के साथ साथ पंचायत स्तर तक मैपिंग की गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पंचायतों में चिट्टे इस्तेमाल करने वालों और तस्करों की पहचान कर इन्हें रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में के रूप में चिन्हित किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, मैं इलेक्ट्रिक कार में चलता हूं, हमने तो पहले ही कर रखी है काफिलों और खर्चों में कटौती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा वे स्वयं इलेक्ट्रिक कार में सफर करते हैं जो काफी छोटी है और उसका खर्च पेट्रोल से भी कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के राज्यपाल ने अगर अपने काफिले में वाहनों की कटौती की है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रदेश सरकार पहले से ही बहुत से संसाधनों में कटौती करके आगे बढ़ रही है। वह बीती शाम मंडी में नगर निगम चुनावों के प्रचार के दौरान व्यापार मंडल के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वे स्वयं इलेक्ट्रिक कार में सफर करते हैं जो काफी छोटी है और उसका खर्च पेट्रोल से भी कम है। उन्होंने अपने काफिले के अलावा मंत्रियों के काफिलों में भी पहले से ही कटौती कर रखी है। इसके अलावा मंत्रियों के वेतन में 30% जबकि विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती की गई है। मैं सरकार के इन्हीं प्रयासों से प्रदेश से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। एम्स बिलासपुर में गंभीर बीमारियों की जांच होगी और सटीक आधुनिक मशीन की खरीद प्रक्रिया शुरू। एम्स बिलासपुर आधुनिक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेंडम मास से स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन स्थापित करने जा रहे हैं। यह मशीन सामान्य लैब टेस्टिंग से कई गुना ज्यादा एडवांस है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो लंबे समय से हार्मोनल असंतुलन, बांझपन, थायराइड की जटिल समस्याओं और मेटाबॉलिक विकारों से जूझ रहे हैं। मैं एम्स बिलासपुर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए जल्द ही चिकित्सा जगत की बेहद आधुनिक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेंडम मास से स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन स्थापित करने जा रहे हैं। करोड़ की लागत वाली यह मशीन एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में लगाई जाएगी। संस्थान ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए हैं। पुलिस और होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को अनुमति से चुनाव आयोग का इनकार, जाने विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को 700 पुलिस जवानों और 800 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हिमाचल सरकार का नया आदेश से उच्च अधिकारी से सीधे पत्राचार नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सीधे उच्च अधिकारियों से पत्राचार करने पर रोक लगा दी है। मैं कार्य विभाग ने सख्त मेमोरेंडम जारी कर प्रक्रिया के तहत ही अनुरोध भेजने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि उच्च अधिकारियों से सीधे पत्राचार पर हिमाचल सरकार की रोक रहेगी। मैं कानून विभाग ने जारी किया सख्त मेमोरेंडम, प्रक्रिया पालन अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। सरकारी कर्मचारी या निचले स्तर का अधिकारी हो सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार करते
करते हैं। यह पत्राचार वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित कई अन्य मामलों को लेकर होता है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों से सीधे पत्राचार करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। अंबेडकर नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो एचटी लाइन के खंभे पर चढ़ी युवती। प्रेमी के इनकार करने के बाद एक सप्ताह पूर्व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। मैं 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। मैं ठप रही सुल्तानपुर आजमगढ़ के ट्रांसमिशन की मुख्य लाइन। प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो युवती गुरुवार को ट्रांसमिशन लाइन ग्रिल खंभे पर चढ़ गई। मैं 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस से सबको नीचे उतारा और पूछताछ कर रही है। मैं इसी दौरान आपूर्ति भी ठप रही। प्रेमी घर से फरार है, उसकी तलाश चल रही है। देश में सड़क हादसों की बड़ी वजह लेन का पालन नहीं करना, नियम सख्त बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लेन अनुशासन की कमी बताया, जिससे निपटने के लिए सख्त नियम और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए 3 माह का अंतिम अवसर दिया और BLTD व पैनिक बटन अनिवार्य किए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की पीठ ने देश में सड़क दुर्घटनाओं पर कहा, जब तक सड़कों पर लेन का पालन नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून तकनीकी अभियान सड़क दुर्घटनाओं को नहीं रोक पाएगा। भारत में सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी और सबसे उपेक्षित समस्या लेन का पालन नहीं करना है। सड़कों पर वाहन चालक मनमाने ढंग से एक लेन से दूसरे लेन में घुसते हैं, बीच सड़क पर चलते हैं और यातायात के बुनियादी अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हैं। बांदा में भीषण गर्मी का प्रकोप, तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस पार, गर्म हवाओं से परेशान हुए लोग। जब बांदा जिले में गुरुवार को भीषण गर्मी और तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। जहां अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाओं और उमस के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, जिससे सड़कें सूनी और लोग घरों में परेशान दिखे। बांदा में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से लोग बेहाल हुए, सड़कें सूनी दिखी, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल, कांग्रेस ने प्रचार को दी धार, सीएम सहित पूरी कैबिनेट नगर निगम चुनाव प्रचार में उतरी। हिमाचल के 4 नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूरा मंत्रिमंडल इन चुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। केंद्र सरकार की नाकामी है नीट पेपर लीक, पंजाब किंग्स का हौसला बढ़ाने धर्मशाला पहुंचे सीएम भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गगल एयरपोर्ट पर नीट पेपर लीक को केंद्र सरकार की नाकामी बताया और डबल इंजन सरकारों पर निशाना साधा। बता दें कि नीट पेपर लीक को केंद्र सरकार की नाकामी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए, जवाब मांगा। पंजाब को ड्रग मुक्त बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को गगल एयरपोर्ट पर अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की नाकामी है। यह एक माफिया है और यह उन राज्यों में चलता है जहां डबल इंजन सरकारें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कटौती पर कमेंट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों पर पाबंदियां लगाने के बाद विदेश चले गए। उन्हें लोगों को इकोनॉमी और संकट के बारे में बताना चाहिए। मैं किसी दूसरे देश ने पाबंदियां नहीं लगाई है, इसलिए प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। झूठी गारंटियों में पूरी तरह फेल हुई कांग्रेस सरकार, अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कहा कि प्रदेश की जनता अब झूठी गारंटियों और अधूरे वादों का जवाब पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 वर्ष पहले बड़े बड़े दावे और गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यदि इस राशि को 25 लाख परिवारों में बांटा जाए तो हर परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां देने, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने और बेरोजगारी भत्ता देने जैसी घोषणाएं की थी, लेकिन इनमें से कोई भी वादा धरातल पर पूरा नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर ने हिमाचली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि अब चिंडू बढ़ने का समय आ गया और कांग्रेस को अपनी गारंटियां पूरी करनी होगी, अन्यथा जनता चुनावों में इसका खमियाजा तय करेगी। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाने वाले प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत कड़ी है और हर 5 वर्ष बाद जनता को सरकार को अपना संदेश देने का अवसर मिलता है। पीएम पोषण योजना के तहत कुक कम हेल्पर भर्ती में बदलाव। प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत कुक कम हेल्पर भर्ती में बदलाव किया। इसके तहत अब इस भर्ती में कुकिंग एक्सपीरियंस की बजाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यह फैसला संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि
8 दिसंबर 2011 की गाइडलाइंस में कुकिंग अनुभव को परखने का स्पष्ट तरीका निर्धारित नहीं किया गया और न ही किसी विशेष संस्थान या स्थान से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता तय की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो नई नीति या संशोधित दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मामला सरकार के समक्ष रखा। सरकार ने 23 फरवरी 2026 को जारी पत्र के माध्यम से 2011 की गाइडलाइंस के क्लॉज 10 सब क्लॉज ई क्लॉज 6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उपायुक्त ने डलहौजी में नगर परिषद चुनावों की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रपसवाल ने आज डलहौजी का दौरा कर आगामी नगर परिषद चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत एवं पेयजल उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। इन पंचायतों में 16 मई को बंद रहेगी बिजली, 8 घंटे तक लगेगा कट। विद्युत उपमंडल धनेटा में 16 मई को लाइनों की आवश्यकता, मरम्मत और पेड़ों की टहनियों की काटछांट के कार्य के चलते ग्राम पंचायत धनेटा, गवाल पत्थर, हतोल, बदारन, झलान, बसारल और कमला के सभी गांवों एवं पेयजल योजनाओं की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। सहायक अधिशासी अभियंता किशोरी लाल ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि अगर 16 मई को मौसम खराब हुआ तो यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में सुलग रही छात्रों के आक्रोश की आग अब बिलासपुर भी पहुंच गई है। जिला एनएसयूआई ने इस धांधली के विरोध में राजकीय कॉलेज गेट के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। यह धरना प्रदर्शन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी, जिला अध्यक्ष नितिन चड्डा और प्रदेश महासचिव ईशान ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। युवाओं की भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न केवल युवाओं के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रही है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से तहस नहस कर रही है। अब थानों में लंबे समय तक नहीं पड़ी रहेंगी लवारिस और जब्त संपत्तियां, नई एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने थानों में लंबित पड़ी लवारिस और जब्त संपत्तियों के निपटान को लेकर बड़ा प्रशासनिक सुधार लागू किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अब थानों में पड़े हर सामान की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी और तय समय सीमा में उसका निपटान करना अनिवार्य रहेगा। इस नई व्यवस्था को पुलिस विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश के कई पुलिस थानों में लंबे समय से जब्त वाहन, लवारिस सामान और पुराने मामलों से जुड़ी वस्तुएं माल खानों में पड़ी रहती थी। इससे थानों में जगह की कमी के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन में भी दिक्कतें आती थी। ऐसे में अब नई एसओपी के लागू होने के बाद ऐसी संपत्तियों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा। भाजपा केवल सत्ता की भूखी, विकास से उसका कोई सरोकार नहीं, विक्रमादित्य सिंह। नगर निगम मंडी के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मंडी जिला के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। प्रचार के दौरान अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम में भाजपा के पिछले कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर काबिज रहे, लेकिन शहर के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर केवल भाजपा पार्षदों के वार्डों में ही चुनिंदा काम किए गए, ताकि उनके चहेतों को लाभ पहुंचाया जा सके। बीएड एंट्रेंस टेस्ट को 22 तक करें अप्लाई, 23 मई के बदले अब इस दिन होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय बीएड सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब विद्यार्थी 22 मई तक आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 15 जून को बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो पहले 23 मई को आयोजित होनी थी, अब पुनर्निर्धारित कर 15 जून को आयोजित की जाएगी। यह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, रीजनल सेंटर धर्मशाला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय संबंधित निजी और सरकारी बीएड महाविद्यालयों की लगभग 8000 सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के नतीजे जारी, करुणामूलक रोजगार नीति के तहत मिलेगी नौकरी। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत आयोजित अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में आयोजित इस परीक्षा में विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद जारी सूची में योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण जारी किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में यह परीक्षा जिला मुख्यालयों के आईटीआई संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुई। में जारी सूची में कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर सहित विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। 31 जुलाई तक मिलेगा 40% एरियर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लंबित बकाया राशि में से 40% राशि 31 जुलाई 2026 तक जारी करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्यमंत्री के साथ आयोजित हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की कई मांगों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर के 18 पेंशनर संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। पठानकोट में सड़कों पर उतरे कर्मचारी, किया जोरदार प्रदर्शन, 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम्स। जी हां, अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले बुधवार को नगर निगम पठानकोट में सफाई कर्मचारियों, सीवरमैनों और ड्राइवरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम कार्यालय के बाहर आयोजित गेट रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेते हुए पंजाब सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की अगुवाई पंजाब अध्यक्ष रमेश गिल कट्टो की अध्यक्षता में की गई, जबकि यूनियन अध्यक्ष स्वर्ण और महासचिव राजेश कुमार भट्टी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने रोड पर ट्रॉलियां खड़ी कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के साथ लगातार वादा खिलाफी और अन्याय कर रही है। सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में कर्मचारियों को जायज मांगों भी मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। रमेश गिल ने बताया कि सफाई कर्मचारियों, सीवरमैनों और ड्राइवरों की कई मांगें लंबे समय से लंबित पड़ी है। इन मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को पहले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने गेट रैली आयोजित कर अपना रोष व्यक्त किया। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की प्रमोशन के लिए निकाला नया रास्ता। राज्य सचिवालय में तैनात जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की प्रमोशन के लिए राज्य सरकार ने नया तरीका निकाला है। इसके लिए राज्य सचिवालय में कुल पदों की रिस्ट्रक्चर किया गया है। मैं इसकी अधिसूचना सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से जारी की गई है। इसके अनुसार पर्सनल स्टाफ कैडर में कुल पदों की संख्या 168 ही रखी गई है, लेकिन अब पर्सनल असिस्टेंट के 10 पद घटाकर इन्हें सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर में बढ़ा दिया गया, ताकि जूनियर स्किल से स्टेनोग्राफर को प्रमोशन का अवसर मिल सके। स्कूल लेक्चररों को मिला तोहफा, 47,000 वेतन, पेंडिंग एरियर का होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों और वित्त विभाग की अधिसूचना के आधार पर विभिन्न जिलों में कार्यरत लेक्चररों को बड़ी राहत दी है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पात्र लेक्चररों को नियमित सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर 47,000 रुपए का उच्च वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही लंबित एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र शिक्षकों का पे फिक्सेशन तुरंत करें और एरियर जारी करने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई है। एचआरटीसी बसों के थमे पहिए सैलरी न मिलने से परेशान चालक परिचालक हड़ताल पर गए। जोगिंदरनगर में आज के सभी रूटों पर सरकारी बसें नहीं चल रही है। में कारण है चालक परिचालकों का हड़ताल पर जाना। अब जब बात की गई तो चालक परिचालक संघ से अजय कुमार ने बताया कि आज महीने की 13 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है, मैं जिस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। मैं सभी ने एक आवाज में कहा कि जब तक सैलरी नहीं आएगी गाड़ियों के पहिए जाम रहेंगे। कसोल में अब हिमाचली गाड़ियों पर भी लगेगी साड़ा फीस, शुल्क में इतने रुपए की बढ़ोतरी। जिला कुल्लू की धार्मिक और पर्यटन
नगरीय मणिकर्ण में बाहरी राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से आने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी अब साड़ा शुल्क देना होगा। हालांकि इससे पहले बाहरी राज्यों से जो टैक्सी और अन्य गाड़ियां आती थी सिर्फ उनसे ही साड़ा शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें अब कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के टैक्सी ड्राइवरों को शुल्क से राहत मिलेगी और बाकी अन्य जिले से आ रहे टैक्सी ड्राइवरों को यहां पर राशि देनी होगी। हालांकि कुछ समय पहले ही साड़ा शुल्क की राशि में भी बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी साड़ा का शुल्क देना होगा, जिसके चलते प्रदेश से भर के टैक्सी ड्राइवरों को प्रशासन की अधिसूचना के खिलाफ रोष भी बना हुआ है। कांगड़ा बैंक लोन घोटाला, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए युद्ध चंद बैंस और अधिकारियों की जमानत याचिका स्वीकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ऋण घोटाले में मुख्य आरोपित युद्ध चंद बैंस और बैंक अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली। न्यायालय ने विजिलेंस की जांच पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने युद्ध चंद बैंस को अग्रिम जमानत दी। न्यायालय ने विजिलेंस की चयनात्मक जांच पर सवाल उठाए। आपराधिक कानून का उपयोग ऋण वसूली के लिए नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के ऋण घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने मामले के मुख्य आरोपित एवं होटल मालिक युद्ध चंद बैंस से उनके पुत्र हरीश चंद, बैंक के महाप्रबंधक सतवीर मिनहांस और सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक अशोक कुमार पुरी की अग्रिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। इस साइबर अपराधी क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी को दे रहे अंजाम। क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हिमाचल पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार साइबर हेल्पलाइन डाटा सेंटर 1930 पर पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों द्वारा आमजन को भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसी फर्जी वेबसाइट तैयार की जा रही है, जो देखने में पूरी तरह वास्तविक वेबसाइट जैसी प्रतीत होती है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि अधिकांश लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित विज्ञापनों अथवा साझा किए गए लिंक के माध्यम से इन फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचते हैं तथा टिकट बुकिंग के दौरान साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। वेबसाइटों का स्वरूप आधिकारिक वेबसाइटों से मिलता जुलता होने के कारण आमजन के लिए वास्तविक एवं फर्जी वेबसाइट में अंतर कर पाना कठिन होता है। दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने आया दिल्ली का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने छेड़ा सर्च अभियान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी एक बार फिर रहस्यमयी गुमशुदगी को लेकर चर्चा में है। मलाना क्षेत्र में छुट्टियां मनाने आया दिल्ली का एक 24 वर्षीय पर्यटक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मणिकर्ण पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। लापता पर्यटक की पहचान मोहित चौधरी उम्र 24 वर्ष पुत्र कमल सिंह निवासी सदर बाजार दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहित 7 मई को अपने दोस्तों के साथ मलाना घूमने आया था। 10 मई को यह पूरा ग्रुप मलाना के पास स्थित वाईचिन घाटी के एक कैफे में ठहरा हुआ था। मोहित ने दोस्तों से कहा कि वह बाहर से अपना कुछ सामान लेने जा रहे हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं आया तो दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू की। फोन पर संपर्क किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। अपने स्तर पर सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दोस्तों ने मणिकर्ण पुलिस को घटना की सूचना दी। कुछ दिन पहले पंजाब से घर लौटा था युवक, अब इस हालत में मिला सब, परिवार में मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला जोगिंदर नगर उपमंडल के लांगना का है। मृतक की पहचान करीब 35 वर्षीय दलेर सिंह पुत्र स्वर्गीय जय सिंह निवासी लांगना के रूप में हुई है। वह पंजाब में एक दुकान पर काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोग जंगल की ओर गए तो उन्होंने एक युवक का शव पेड़ से फंदे पर लटका देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दलेर के भाई ने उसकी शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट, घुमारवीं की ज्योति शर्मा लहराया परचम, देश में हासिल किया 22वां रैंक। हिमाचल प्रदेश की बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर लगातार प्रदेश का मान बढ़ा रही है। इसी कड़ी में घुमारवीं उपमंडल के पलसोटी गांव की होनहार बेटी ज्योति शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन से न केवल अपने क्षेत्र का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ज्योति का चयन प्रतिष्ठित ऑल इंडिया एम्स नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए हुआ है। कसोल और भुंतर में भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग और हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार।
जिला कुल्लू में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मणिकर्ण और भुंतर में हुई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स, चरस और चिट्टे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पहले मामले में मणिकर्ण पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कसोल स्थित एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने होटल परिसर से 2 युवकों को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरेन उम्र 27 वर्ष निवासी बदेहड़ पालमपुर कांगड़ा और विवेक शर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी कोटला घुमारवी बिलासपुर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 31 केजी 97 ग्राम मैथिन, 0.42 ग्राम MDMA, 0.25 ग्राम LSD, पेपर स्टिप्स और 12 केजी 23 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना मणिकर्ण में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20, 22 और 29 के तहत FIR दर्ज कर ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।